सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्कार। देखिए, आरपीएससी जिस तरीके से पेपर बना रही है, 2025 में हमारे पेपर आए और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जिस तरीके से मैटर फंसा, वो पेपर का स्तर एक अलग था। कथन कारण थे, मिलान कीजिए, सुम्मिलित कीजिए, इस तरीके का वहाँ पेपर था। अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड का हमारा पेपर हुआ है, इसमें लेवल को थोड़ा चेंज किया गया है। यानी कथन कारण, मिलान कीजिए, सुम्मिलित कीजिए, इनमें कम गया है। वन लाइनर क्वेश्चन देके पेपर को एक आप कहेंगे मध्यम स्तर का, ना तो ज़्यादा टफ कहेंगे उसे आप लोग, ना ज़्यादा आसान कहेंगे, मीडियम स्तर का पेपर उन्होंने रखा है। और ये सामने देख रहे हो आप लोग, ये फर्स्ट ग्रेड आपके भाग फर्स्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान और भाग सेकंड जिसमें भारत का इतिहास और संविधान था। सेकंड ग्रेड की ये देख पा रहे हो आप लोग फर्स्ट पेपर, क्योंकि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट पेपर पे आते हैं। और फिर आपका स्कोर 98% रहा है। आप कहेंगे सर 98%? हाँ, बिल्कुल 98% रहा है। ये रहा आपके सामने प्रमाण। और YouTube पर मैंने जितनी भी क्लासें ली, हमेशा मैंने आपको करवाया कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। देखिए, ये आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, इसमें देख लीजिए आप लोग पहले। और ये कहेंगे सर कि सवाल हम लोग पढ़ते हैं सबके आते हैं। नहीं बेटा, सवाल और मैटर में अंतर होता है। एक मैटर इतना सारा हो, इतना सारा हो, बहुत सारा मैटर हो और पढ़ने में नहीं आए। मैटर हमेशा वो पढ़ो जिसका रिवीजन आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर सको। कितनी बार? 2 बार आप रिवीजन कर सको। क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ गए और फिर अगर सवाल भी आ गया वहां से, तो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि वो बड़ी किताब हमसे कभी पढ़ी नहीं गई थी। और हमेशा मैं आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी को बहुत पढ़ा है मैंने। हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 वहीं से मैं पूरा आप लोगों का वो चला हूं। और फिर उसके बाद में उन्हें हम लोग मूल किताबें कहते हैं। फिर मैंने देखा कि मुझे कौन से तथ्य पढ़ने चाहिए, कौन से तथ्य मुझे विद्यार्थियों को देना चाहिए। देता गया, सीखता गया। और आज बिल्कुल मुझे मालूम हो गया है कि किस तरीके से आरपीएससी सवाल पूछती है। चाहे पेपर टफ आए, साधारण आए, मध्यम आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात है कि किस तरीके से आपने मैटर को लिखा है, किस तरीके से विद्यार्थियों को आपने पढ़ा है। मैं आपको YouTube पे पढ़ाता हूं और YouTube पे हर सवाल पहले बता के जाता हूं, ये सवाल आएगा, आज ही मेरे वीडियो बन। यहां पे असत्य का सारा नहीं लिया जाता है। आप में से बहुत से लोग आलोचना करेंगे, सर ऐसे थोड़ी होता है। आप देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र, बस 5 मिनट लूंगा आपके सामने और सितंबर 2025 का पेपर बताऊंगा आप लोगों को। ये नहीं 2026 का ही, 2025 का मैं साथ लेके आया हूं। ये आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है। तभी मैंने कहा था, पूरा राजस्थान कह रहा था सवाल कहां से आए, पेपर कहां से। मैंने कहा हम जिम्मेदार, 95% हमने स्कोर दिया है और प्रमाण दे रहा हूं आपको। आलोचना करने से पहले एक बार देख लेना आप लोग, 10 मिनट का टाइम निकाल के। और ये आपको पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि सर मैं पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ ले लेना मेरे से, है ना। चलिए अपन लोग आगे। अब देखिए, सवाल पूछा गया संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों के बारे में कौन सा गलत पूछा गया है। राजस्थान इतिहास की बुक का प्रश्न संख्या 172। हमेशा मैं एक सारणी देता हूं और सारणी में यहां पे अब 7 रियासत है, जबकि 7 रियासत नहीं। आपको मालूम है कि यहां पे 10 रियासतें आपके बाबू की झाड़ू को परसाट और 9 रियासतें एक है। और फिर आपके उदयपुर यहां मिलेगी। और देखिए 7 नहीं है आपके। ये देखिए एक चार्ट देता हूं और इस चार्ट में से आपको डिक्टो सवाल मिलेगा। आप खुद देख लीजिए। ये देखिए आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लिख दिया है मैंने। ये चरण का नाम हो गया, ये संयुक्त राजस्थान हो गया, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन हो गया, इस चरण में उपराज्य प्रमुख भीम सिंह हो गया। और देख लीजिए 9 रियासतें ये हो गई। तो पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर को और जोड़ दिया, 9 और 1 आप लोगों के 10 हो गए। इस बात को ध्यान रखें आप, देख लीजिए। यानी एक चार्ट से इस प्रकार से मैंने दिया है ताकि आप लोगों को सवाल बाहर नहीं जाए। और डिटेल मेरे साथ में देता हूं, लेकिन चार्ट हमेशा देता हूं। अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियानों का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। राजस्थान के इतिहास की प्रश्न संख्या 61 बताऊंगा आपको। स्पष्ट रूप से अलग अलग खोल के लिखा है मैंने। 76 में मानसिंह गया, आपको मालूम है। 78 में साभाज खा आया कुंभलगढ़। 80 में अब्दुल रहीम आया, है ना, आपको मालूम। 82 में दिवेर का युद्ध हुआ। 84 में जगन्नाथ कछाव आया। यानी अब्दुल रहीम खान आएंगे। और देखिए किस तरीके से मैंने अलग से, ये देखिए, ये आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड आपके लिख रखा है मैंने। ये देख लीजिए आप लोगों के इस तरीके से। और यहां साफ लिखा हुआ है अकबर के अन्य प्रयास। यानी अब आपको आप पूरे पेज पे भर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप 2-3 लाइन दीजिए कि सर अब्दुल रहीम खान आया, 84 में जगन्नाथ कछाव अंतिम प्रयास था लेकिन मृत्यु हो गई। ठीक है, ये लीजिए आप लोग। ठीक है,
अब यहां बच्चे को समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया? इतिहास के प्रश्न संख्या 141। मैं 2025 का साथ लेके आया हूं, क्योंकि आप में से कह देंगे सर ये तो थोड़ा लेवल मतलब अच्छा था लेकिन वो नहीं था 2025 वाला, तब कहांगे, तब भी मैं यहीं था। यहां पे कमालुद्दीन गुर्ग, ये देख लीजिए आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण, एक नजर में पूरा जालोर का आक्रमण उतारा है, खिलजी सेना का नेतृत्व तो कमालुद्दीन गुर्ग, ताकि बच्चा पढ़ भी सकता है, याद भी कर सकता है, रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे, देखिए रघुवर दयाल गोयल किस प्रजा मंडल से संबंधित थे? राजस्थान का इतिहास, प्रश्न संख्या 204। मैं कॉमन की बात कर रहा हूं आप लोगों के, मतलब जो उसी से मैटर उठता है, हमारा किताबें यही होती है, इनसे ही मैटर अलग अलग आपके भर्ती में यहीं से उठ के चलता है टॉपिक वाइज। आपको बीकानेर, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, एक सारणी हमेशा देता हूं, मैं डिटेल देते सारणी जरूर देता हूं मैं, कि सारणी से हमारा सवाल बन जाता है। ये देखिए आप लोग, सारणी रही और नीचे ये रहा बीकानेर प्रजा मंडल, ये रहा रघुवर दयाल गोयल, और फिर डिटेल में देता हूं, ऐसे डिटेल भी साथ में देता हूं। ये देखिए, भीमडुंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? कार्लाइल ने। राजस्थान के इतिहास के प्रश्न संख्या आप लोग 29 देखेंगे, ये देख लीजिए आप लोग, ये मैंने डिक्टो आप लोगों के ब्रह्मास्त्र नोट्स की फोटो लगाई है, ये देखिए आप लोग हमारे, और यहां पे आप लोगों के ये आ गया फर्स्ट ग्रेड, ये रहा साफ नोट लगा हुआ है। 2 नंबर पॉइंट पे 71-72 में अंग्रेजी अधिकारी कार्लाइल को सम्राट अशोक का एक और शिलालेख प्राप्त हुआ, एक तो कैप्टन ब्लड को प्राप्त हुआ, कहां हुआ? भीमसेन की पहाड़ी पर। यही तो इंपॉर्टेंट है, ये कोष्टक में लिख रखा है, क्योंकि लगभग आइडिया होता है कि सवाल यहां से पूछेगा। नीमच छावनी के कप्तान मैकडॉनल्ड किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु ये आप लोगों को कहां से आएगा, ये थोड़ा आगे गया। या देखिए, एक सवाल पूछा गया था कि शाहपुरा के जागीरदार यानी जागीरदार लक्ष्मण सिंह द्वारा रसद की व्यवस्था की गई थी विद्रोही सैनिकों के लिए। देख लीजिए, शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की थी, नोट लगा के लिख रखा है। और ये क्वेश्चन देखिए, सर क्वेश्चन यहां आपको मिलेगा, सर क्वेश्चन यहां नहीं लग पाया, गलती से रह गया मेरे से, वो देख लीजिए आप ढूंढ रहे, सर कहां मिलेगा? आपके सामने, कि विद्रोहियों को रसद पाने की व्यवस्था किसने की? शाहपुरा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह, साफ लिखा हुआ है। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? मंडन। मैं हमेशा कहता हूं इतिहास की प्रश्न संख्या 47 कि महाणा कुंभा के दरबार को आप एक नजर देख के जाओ, ये रहा महाणा कुंभा का दरबार, और महाणा कुंभा के दरबार में मंडन, और मंडन की पुस्तक में हमेशा आपसे याद करने कहता हूं, आपके सामने देखो कि यहां मैंने ट्रिक लिख रखी है, वैद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पर सार आएगा और शकुन मिलेगा। वैद मंडन, कोदंड मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन और वास्तु मंडन, राजवल्लभ मंडन। यानी मुझे मालूम है कि कुंभा के दरबार सवाल पूछेगा, और फिर मैंने अलग से आप लोगों को चार्ट देता हूं। ये देखिए आप लोग आगे देखिए, यहां पे सवाल पूछा गया गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गणगौर। लेकिन विद्यार्थी नहीं करके आया, क्यों नहीं करके आया जरा सुनिए। ये देखिए, ये हमेशा मैं त्योहार को एक चार्ट देता हूं, चार्ट हमेशा मिलेगा मैटर के बाद आप लोगों को। ये रहा आप लोगों के गुड़ला मेला, साफ लिख रखा है कोष्टक में, शुक्ला तृतीया तक लगता है। अब शुक्ला तृतीया, ये रहा शुक्ला तृतीया, शुक्ला तृतीया गणगौर आती है, देख लीजिए आपके सामने ये रहा। अब यही अगर गिचपिच करके मैं पन्ने में लिख देता तो सवाल आप लोगों के नहीं हो पाता, आप नहीं कर पाते उसे, लेकिन आपके सामने देख लीजिए, आराम से इजीली आप करेंगे कि सर गुड़ला मेला शुक्ला तृतीया को तक है और शुक्ला तृतीया को गणगौर आता है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप वर्णित है? मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बड़ा ध्यान रखना, आप लोग एक चार्ट अनुच्छेदों का आपके पास होना चाहिए। मैं हमेशा जो भी टॉपिक देता हूं उसके पीछे चार्ट मिलता है आप लोगों के, अनुच्छेद 60 शपथ, और देखिए जितने भी यहां मैंने चार्ट दे दिया, राष्ट्रपति के अनुच्छेद अलग दे दिए, उपराष्ट्रपति का अलग दे दिया, आपको मंत्री परिषद का अलग दे दिया। भाई डिटेल तो है ही हमारी, लेकिन डिटेल के अलावा एक चार्ट ऐसा होना चाहिए टॉपिक शुरू होते ही, ताकि 90% चांस आप लोगों का वहीं से आने के हो जाए। और आप देख लीजिए साफ साफ, और इनको याद करवाता हूं क्लास में आपको यूट्यूब पर, वो अलग है, याद भी करवाया मैंने, नहीं याद नहीं करवाया आप लोगों को। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत स्तर के लिए तो न्यूनतम कितने 9 होते हैं, ये डिलीट होगा शायद। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 83 नंबर पे देखो ये चार्ट रहा आप लोगों के। मुझे मालूम है कि आपका स्तर पूछेगा कौन नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है, चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं, मालूम है। देख लीजिए स्तर का नाम क्या हो गया, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। नाम जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। राजनीतिक मुखिया, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच। प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, सदस्य कौन होते हैं, जिला परिषद गठन होता है, पंचायत समिति गठन होता है, ग्राम पंचायत गठन होता है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 17 होती है, 15 होती है, 9 होती है। इसी तरीके से इनका कार्यकाल कितना होता है, गणपूर्ति क्या होती है, इनका नाम क्या होता है, ठीक है, चुनाव कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसे, कार्यकाल क्या है, पद से कौन कैसे हटाते हैं, सब कुछ आपको चार्ट में मिलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत संघीय कार्यपालिका का प्रधान थे। 2025 के पेपर बताऊंगा मैं, साथ लेके आया, तुलना करेंगे अपन लोग। यहां पे देख लीजिए आप लोग,
ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आप लोगों के राज्य सचिव, भारत के गवर्नर जनरल। क्योंकि आपको मालूम है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी अलग से, देखिए गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी, और यहां पे गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सहायता से, यानी ये यहां का मुखिया था। आगे देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी की शिकायतों का राष्ट्रीय महिला आयोग का विचार नहीं किया जाता? प्रश्न संख्या 103 संविधान की, जो आपके फर्स्ट ग्रेड की बुक है उसकी बता रहा हूं आप लोगों को। अनुबंध मूलक अधिकार, ये आपके न्यायालय से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, राजस्थान के 2025 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक कहां आए? देखो जयपुर, उदयपुर, और मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूं आपके सामने, ये देख लीजिए आप लोग, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाले जिले क्रम से। क्योंकि फैक्ट वही दूंगा जहां से आपके पेपर में आएगा और आपसे पढ़ सकते हो। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012-19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है? कमी हुई है सबन में। धनात्मक देखेंगे आप लोग तो आप देखेंगे भैंस में ज्यादा हुई है और गोवंश में ज्यादा हुई है। बाकी बकरी में 3% के आसपास कमी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग। और यहां ये आराम देखिए आप लोग, ये देखिए 2012 की तुलना में 2017 में सर्वाधिक संख्या में वृद्धि भैंस, गाय। इसके अलावा दे दिया, मुझे पता ही है, इसके अलावा चार्ट दे दिया किस में कमी हुई है, किस में वृद्धि हुई है। यहां से आपकी ये वृद्धि, ये कमी रहा कि कितनी थी, कितना स्थान राजस्थान में, कौन सा स्थान है, सर्वाधिक किस जिले में, न्यूनतम किस जिले में पशु। बस एक चार्ट में एक नजर बच्चा क्लिक कर रहा है। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं छोड़ता विद्यार्थी को। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको मालूम है सतुर बूंदी है, और आपको यह मालूम है झारोला पहाड़ जालोर में, सायरा उदयपुर में, और यहां पे आप तारागढ़ अजमेर में। आप कहेंगे सर देखो आप लोग सबसे पश्चिम में जालोर ही आएगा ना, उदयपुर तो नीचे रह जाएगा। यूं चलेंगे तो पहले उदयपुर आएगा, लास्ट में जालोर आएगा, और बूंदी इधर है। ये देख लीजिए आप लोग, ये लिख रखा है झारोला पहाड़ 538, 588, और देखिए आप लोग यहां पे जालोर पर्वत क्षेत्र में डोरा पर्वत, ये पहाड़ियां है आपके सामने। और फिर देख लीजिए आप लोग, इधर देखेंगे आप लोग, यहां पे चलेंगे तो बेटा ये आपके पास में सतुर, ये रहा यहां का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी बूंदी की पर्वत श्रेणी मिलती है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई इतनी है, यहां का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका सतुर है, देख लीजिए। तो बूंदी आपके सबसे पूर्व में गई। ये देखिए आपके मतलब वन लाइनर, आपको ज्यादा नहीं करना कुछ भी। इसके बाद जहां अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले नहीं है, आपको मालूम है डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा है, ये आप लोगों के सीमा नहीं लगाते हैं, और मानचित्र से भी आप इसे देख सकते हैं। और वरना मेरा नोट भी यहां लगा हुआ है, ये देखिए आप लोग, नए जिलों के मुताबिक राजस्थान के जिले जो परिधि पर स्थित नहीं है, यानी सीमा पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी का एक सहायक नदी नहीं है? अब देखो ऐसे सवालों को पकड़ने के लिए आप लोगों को मेज, लेकिन मैं कैसे पढ़ता हूं आप लोगों को, देखिए ये देख लीजिए आप लोगों को। चाप हो गई, ईरू, ये रही, देखो ये ईरू बोलो कहा है गुरुजी, ये रही ईरू, चाप और सोम, किसकी सहायक है? माही की है। मतलब एक चार्ट में, वन चार्ट में विद्यार्थी की नजर में मानचित्र से क्लिक कर रखा है। मेज येरी देखो चंबल की है, देख रही होगी आप लोगों, मेज येरी, ये रही मेज। और इसके बाद में फिर मैं देता हूं अलग से सारणी देता हूं, ताकि बच्चों कहां से उद्गम हुआ, मेज उद्गम कहां से हुआ, अंत कहां हुआ, सहायक किसके, प्रभात क्षेत्र जिले कौन से, सहायक नदी कौन सी है, ताकि बच्चे को नोट्स नहीं बनाने पड़े। 2001 और 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत हमें कहां देखने को मिला, किन जिलों में देखने को मिला, किन जिलों में देखने को मिला? आप देखिए आपके प्रश्न संख्या 179, ये लीजिए वन क्लिक में, कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। फर्स्ट ग्रेड सर्वाधिक आप लोगों के अलवर और न्यूनतम आपके डूंगरपुर, 3 जिले सर्वाधिक दे दिए, बाकी पेज आपका खाली पड़ा है। अगर स्कूल में वन लाइनर ऐसे ऐसे कर देता, आपको नजर में नहीं आता क्या लिख रखा है, और वो एकदम कचरा सा नजर आता, आप याद नहीं कर पाते। वन क्लिक में देख लो आप लोग, आपके सामने ये प्रश्न संख्या 179। प्रमाण सहित बात करता हूं, बिना प्रमाण के मैंने आज तक बात नहीं किया है। आपकी तरफ खनिज और खनन क्षेत्र, आपके फायरे के लिए कोटरी रानरी मैग्नेसाइट है, सरूपा छाजा सेंद्रा में कोयले, ये चीनी मिट्टी आप लोगों के है, जो कि आप लोगों की ये मैग्नीज से रिलेटेड है ना। 2 एकड़ 2 सही आएंगे, ये देखिए आपके। और ये जुलाई माह का तापमान बताऊंगा आप लोगों को, ये देखिए, एक मिनट आगे चलते हैं हम लोग यहां से। अच्छा वो नहीं लगा उसमें के लिए, कोई बात नहीं। ये आपका तापमान पूछा, हमें समझाता हूं। वायुदाब, वायुदाब सर्दियों में तो ऊपर तरफ ज्यादा होता है, सर्दी होती है जैसलमेर साइड में, और गर्मियों में वायुदाब ऊपर तरफ कम होता है। तो यहां पूछा आप लोगों से जुलाई माह का, तो जुलाई माह का तापमान वायुदाब होगा नीचे तरफ ज्यादा होगा। देखिए ये साफ रखे, 1000 मिलीबार से अधिक यहां होता है। सर्दियों में ऊपर वायुदाब ज्यादा होता है, नमी होती है ना, और गर्मियों में मरुस्थल वायुदाब कम होता है, क्योंकि नमी नहीं, शुष्कता होती है। ये देखिए आप लोग मैग्नेटाइट, ये सरुआ छाजा अजमेर पीछे लग गया ये, है ना, ध्यान रखें आप लोग। चीनी मिट्टी केओलिन जो दे रखी थी वो मैग्नीज की दे रखी थी, यहां पे कोई खान नहीं है। तो ये अब आप लोग कहेंगे सर गुरुदेव
कि ये तो ठीक है, 2025 में क्या था, मैं 2025 का बता रहा हूं। अभी आपके विशेष शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है फर्स्ट ग्रेड में, आप ये वो बुक पढ़ो जीके के लिए। और सेकंड ग्रेड में अभी कोई बच्चा 8 से 10 घंटा पढ़ने की चाहता है, उसको पता है रिवीजन कर सकता हूं, तो आप ये बुक पढ़े। आप कहो गुरुजी हम देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है आराम से देखिए, आप मैसेज करें इस पे, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप आंकलन कर लें कि भाई हम जो नोट्स बनाने जा रहे हैं वैसे ही नोट्स है कि नहीं, क्या हम 1-1.5 महीने में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई, 1-1.5 महीने में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, है ना। और ये सेकंड ग्रेड आप लोगों के सितंबर 2025 का पेपर, फिर कह रहा हूं 95% स्कोर दिया, प्रमाण सहित आपको मिलेगा, क्योंकि बिना प्रमाण के बात करेंगे अपन लोग तो सब यहां कह देते हैं गुरुजी पेपर टफ आया। अरे हम कहते हैं पेपर टफ आया, तब भी हम भागीदार थे साथ में, तब भी हम कह रहे थे कि पिछली बार 2025 में कि हमारे 90% 95% स्कोर रहा है, ये आपका क्वेश्चन रहा और ये हमारे बुकलेट का आप लोग रहा। आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग, सब जगह आपको मिलेगा। आप जो विद्यार्थी, फिर कह रहा हूं, काफी कहेंगे सर आपके इतने आए थे, बिल्कुल इतने आए थे, एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको यहां क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के साथ हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स के आपको मैंने बुक दी है। ये देखिए आप, ये आपका आ गया ना, ये से क्वेश्चन आ गए हैं, ये आ गया भाई, तभी तो हम विश्वास करेंगे। और क्वेश्चन के साथ आप लोगों का ये आ गया सारणी, फिर आपके क्वेश्चन आ गया, ये आ गई, फिर आपके सारणी आ गई, ये आ गई। आप कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो, ऐसा ही होगा, हर जगह क्वेश्चन लगा होगा, क्वेश्चन के साथ आप लोगों को वो लगेगा। यहां देखिए आप लोगों के क्वेश्चन लगा है, कला संस्कृति के प्रश्न संख्या आप लोगों के 0-2 से 2 नंबर से, ये रहा, साफ लिखा होता है, एक एक चीज आपके साफ लिखी होगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। पूरी आपको देखो पीडीएफ के साथ दी गई है, यहां थोड़ा लगातार कंटिन्यू लग गए साथी मेरे हिसाब से पीडीएफ, ये देखिए सब जगह आपको मिलेगा अटैच में। और अब यहां आपको हो सकता है स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पीडीएफ डाली है, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना आंकलन कर सकते हैं। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार हर भर्ती की अलग बुक मत खरीदो। अलग बुक नहीं पढ़नी है आपको, अलग बुक पढ़ेंगे आप लोग तो आप किताब को एक को समझेंगे तब तक आपने किताब चेंज कर दी। मैटर एक ही है, आप अगर एक कॉमन आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये 8 किताबें पढ़ लो, 4 राजस्थान सामान्य ज्ञान की, एक भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, एक इतिहास और संविधान। इनमें आपके चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सीईटी को, एलडीसी का हो, पटवार का हो, कोई लेवल नहीं है आजकल, पता ही नहीं लगता कैसा लेवल आ रहा है। आप इन बुकों को पढ़ लो, आपके टॉपिक आए उनको पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। आपके मान लो फर्स्ट ग्रेड में परिवहन नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में परिवहन था राजस्थान का, तो परिवहन पढ़ लिया, सेकंड ग्रेड में परिवहन नहीं था, मैटर तो यही है, परिवहन छोड़ दो आप लोग भाई, मैटर तो वही है ना, बार बार क्यों ले। और अभी भी जो बच्चा है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के विशेष शिक्षक की वैकेंसी आ गई है, लग जाइए आप ये पेपर देने के बाद, आप 2 किताब पढ़ लो, जीके तो हमें दे दो और आपके सेकंड ग्रेड का दे दो, और करंट अफेयर्स की आप लोगों को हमने, आप आराम से पीडीएफ ले सकते हो, हर महीने की अपलोड कर दी गई है, आप प्रिंट आउट लो, बढ़िया तरह से पढ़ो। और इनका अगर आप लोगों को चाहिए कि सर हम देखने चाहते हैं कि हम तो हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, क्या हम लोग कम समय बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, तो आप लोग मैसेज कर दें, आप लोगों को लगभग 200-300 पेज मिल जाएंगे देखने के लिए। अब बताओ इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूं भाई, इससे बड़ा तो 200-300 पेज मायने रखते हैं अगर किसी विषय का हमको देखने को मिल जाए। 1 पेज नहीं, 10 पेज नहीं, 15 पेज नहीं, 20 पेज, 20 पेज तो हो सकता है अच्छे डिजाइन कर दिया हो। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की फिर वैकेंसी आ गई विशेष शिक्षक वाली, लग जाना आप लोगों को, ठीक है। और मैंने एक एक का प्रमाण दिया है, फिर भी अगर कोई भाई कहे कि नहीं सर तो ये है, तो फिर भाई जलन तो मेरे से मिट नहीं सकती। बाकी रायथन हमेशा प्रमाण के साथ लड़ा है और प्रमाण के साथ लड़ता है। आप सभी को धन्यवाद, राम राम साहब।